Hello students, good morning. We are going to learn about coordinate geometry. हम लोग इसके बारे में पहले क्लास में भी, जो पूर्व क्लास था उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन यहाँ पर कर दें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। एक कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट का लोकेशन जानने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उस सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, या उस ब्रांच को जो है हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि कोई भी पॉइंट जो रहता है वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा रहता है। जो हम लोग ग्राफ में बनाए हैं कभी ए बी या एफ और वाई, ये जो पहला जो होता है एफ जो होता है वो अब्सिस्सा कहलाता है। और दूसरा जो वाई वाला जो टर्म है वो क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट कहलाता है। और दोनों मिल करके अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट को जो ऑर्डर पेयर के रूप में जो लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। और इसी को जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। वैसे ये पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट कहलाता है, और जिस ज्योमेट्री में इसको पढ़ रहे हैं इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोगों ने क्लास 9 में देखा है, ग्राफ बना करके उसमें हम लोग पुट किया है। होता क्या है कि किसी कार्टेशियन प्लेन में जो एक्सिस होता है, पहले दो लाइन कह सकते हैं, उसमें से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, जिसको हम एक्स और एक्स डैश के नाम से लिखते हैं, और वाई इधर वाई डैश के नाम से। फिर यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको ओ से इंडिकेट करते हैं, विच इज कॉल्ड ओरिजिन। तो क्या कहते हैं, ओरिजिन। और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जिसको एक्स एक्स डैश से लिखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और जो परपेंडिकुलर या वर्टिकल होता है उसको हम लोग कहते हैं वाई। और दोनों को इंक्लूड फॉर्म में हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस, और जो कोई भी एक पॉइंट रहेगा उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है और इसको हमने लिखा 3 2, तो ये जो है उसमें 3 जो है वो अब्सिस्सा कहलाएगा और 2 जो है ऑर्डिनेट कहलाएगा। तो इस तरह से अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट का कंबाइंड फॉर्म दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। दोनों एक्सिस के द्वारा ये जो हमारा प्लेन है 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इस पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, जिसमें से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और फिर इसके आगे ये थर्ड और ये फोर्थ। इस तरह से कितने टोटल क्वाड्रेंट्स हो गया, 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सारे पॉइंट कोऑर्डिनेट में, ये सारे कोऑर्डिनेट में जो है पॉइंट कौन कौन से कहां पर लाई करेगा, इसमें दोनों पॉजिटिव होगा, इसमें निगेटिव पॉजिटिव होगा, और इसमें दोनों निगेटिव होगा। इसमें जो है पॉजिटिव निगेटिव होगा। इस तरह से ये जो है उसका साइन हम लोग समझ ले सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों यानी अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा, सेकंड में जो है अब्सिस्सा जो है निगेटिव होगा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड में बोथ निगेटिव, एंड फोर्थ जो होगा अब्सिस्सा उसका जो है पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट जो है निगेटिव होगा। तो हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, या लोकेट करने के लिए 9th में हमने सीखा था। अब यहाँ से, ये तो पुरानी बात थी, अब नई बात जो आ रही है उसमें सबसे पहले 2-3 फॉर्मूले हैं, उन सारे फॉर्मूले को पहले लिख देते हैं और इसके बाद फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला जो है नंबर 1 डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, और तीसरा जो है फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग या ऑब्टेनिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल।
बस इतना ही है, ये 3 फॉर्मूले में से ही एक आध और बढ़ जाएगा इसमें से, और इसी के बारे में पूरा चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो है a x1 y1 एंड b x2 y2, ये 2 पॉइंट है। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए बी हमको फाइंड करना है। तो ए बी इक्वल टू हम लोग लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। इसके बाद फिर इसका जो है अंडर रूट, मतलब x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर का अंडर रूट जो निकालेंगे वो हमारा डिस्टेंस के बराबर होगा, और इसी फार्मूला को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। दूसरा है सेक्शन फार्मूला। वो क्या होता है इसमें, देखिए ये ए और बी, ये 2 पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 by 1 x2 by 2। ये जो है 2 कोऑर्डिनेट है। एक मान लीजिए कि कहीं पर एक P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है x और y। ये पॉइंट P AB को m रेशियो n में डिवाइड करता है, मतलब इधर का और इधर का सेक्शन जो दोनों है अलग अलग है, दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है, m और n जो है अलग अलग है। तो यहाँ से am जो AP जो है जितना भी होगा कोई जरूरी नहीं कि BP भी उतना ही होगा, डिफरेंट वैल्यू है दोनों का, ये m है और ये n है। मान लो न्यूमेरिकल में ये 2 है ये 3 है, या ये 5 है ये 4 है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे के लिए हम लोग जो है इसका x पहले जो निकालेंगे वो क्या होता है फार्मूला, x इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ये जो हुआ इसका अब सीधा निकलेगा p का, और ऑर्डिनेट जब निकालना होगा y, तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है ना। ये जो है हमारा x और y इसी दोनों फार्मूले से निकलेंगे। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, अगर वहां पर कुछ मेंशन है, जैसे मान लीजिए कि कुछ उसमें लिखा है कि 2 तरह की बात हो सकती है, इंटरनली है एक्सटर्नली। अगर इंटरनली है तभी यही लगाएंगे, अगर नहीं कुछ लिखा है तभी इंटरनली का ही हम लोग लगाएंगे। लेकिन अगर उसमें एक शब्द मेंशन हो गया एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जहां पर प्लस है वहां पर हम लोग को माइनस कर देना है। ये चारों जगह, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी। कब, जब एक वर्ड लिखा रहेगा कि या पॉइंट P एक्स वाई डिवाइड्स ए बी इंटू m रेशियो n एक्सटर्नली, तब यहाँ पर माइनस और माइनस, यहाँ पर माइनस और माइनस कर देंगे। अदरवाइज इसमें जो है हम लोग क्या रखेंगे, प्लस प्लस। तो इस तरह से ये सेक्शन फार्मूला था। 2 फार्मूला हो गया, पहला जो है डिस्टेंस फार्मूला जो कि यहाँ है, और दूसरा सेक्शन फार्मूला जो यहाँ है। ठीक है ना। इसी में इंटरनली और एक्सटर्नली का भेद क्या बता दिया, अंतर क्या बता दिया हमने, साइन का। इसके बाद तीसरा होता है इसी से रिलेटेड, और सपोज कर लें कि ये पॉइंट P जो है एकदम बीचों बीच में आ जाए, जैसे यहां पर हम लिखते हैं ये जो है A x1 by 1 और यहां पर जो है B x2 by 2। तो और ये P जो है यहाँ पर xy। ठीक उसी तरह से फिर से निकालेंगे x इक्वल टू, तो ये अगर ये मिड पॉइंट है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कैसा रेशियो हो जाएगा, m की जगह पर भी 1 हो जाएगा और n की जगह पर भी 1 हो जाएगा, मतलब दोनों 1:1 में हो जाएगा, है ना। रेशियो जो इसका बनेगा क्या बनेगा, 1:1। ऐसी स्थिति में जितना भी जहां भी m है वो 1 हो जाएगा। तो जरा x के लिए हम लोग गौर करें, m जब यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ये बनेगा क्या, x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट मीन्स x1 प्लस x2 अपॉन 2। क्या बन जाएगा यहाँ पर, x1
प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू ठीक उसी तरह से y1 प्लस y2 और अपॉन 2। बस। तो ये हो इसको जो कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिड पॉइंट फार्मूला, है ना। तो ये अलग से नहीं है, ये इसी से रिलेटेड है, सेक्शन फार्मूला में ही ये कंडीशनल हो गया। ये P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हम ऐसे सिचुएशन में x और y इसी फार्मूले से निकालेंगे। अब इसके बाद जो है ये तीसरा जो फार्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसी को मिटा देते हैं नीचे वाले। अगर फिगर भी बनाना हो तो ऐसा कर लें। ए बी सी, ये x1 बाई 1, ठीक है, ये x2 बाई 2 और ये x3 बाई 3। ax1 by 1, bx2 by 2 and cx3 by 3 are the vertices of the triangle ABC. Then area of triangle equal 1 by 2 x1 by 2 minus by 3 plus x2 by 3 minus by 1 plus x3 into by 1 minus by 2। ये है ना। इस टर्म को जो थोड़ा सा है तो मिटा करके नीचे लिख देते हैं, यहाँ कंजेस्टेड हो गया। x3 by 1 minus by 2। याद करने का तरीका, ये 1 2 3 का अप्लाई करेंगे। 1 लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में जो है 2 3 रहेगा। अगर 2 किनारे लेंगे तो अंदर में 3 1 रहेगा और फिर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा। मतलब क्या? x1 ब्रैकेट बाय 2 माइनस बाय 3 प्लस x2 फिर बाय 3 माइनस बाय 1 और प्लस x3 बाय 1 माइनस बाय 2। इस तरह से जो है हम लोग इसका यूज करेंगे और शुरू में जो है 1 बाई 2। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला। कुल मिलाकर के ये सारा फार्मूला जो है हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। पहला था डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा सेक्शन फार्मूला, तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल और सेक्शन फार्मूला में ही जो है एक मिड पॉइंट फार्मूला भी इस्तेमाल कर लिया। और उसी में जो है क्या क्या किया हमने, एक इंटरनली और एक्सटर्नली का, ठीक है ना। तो इस तरह से जितने भी फार्मूला यूज होना था वो सारे फार्मूला हमने यूज कर दिया। एक और कंडीशन बच गया है, वो क्या होता है कि जैसे कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई 3 पॉइंट है, ये हम ट्रायंगल के अलावा हम ले लेते हैं a x1 by 1, b x2 by 2 and c x3 by 3। there are 3 points या 3 vertices of the triangle, 3 points only there are 3 points। अब ये तीनों पॉइंट को हमको ये चेक करना है कि ये क्या कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर तभी हो सकता है जैसे ये तीनों कोलिनियर है। क्या इससे कोई ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो जब ट्रायंगल ही नहीं बना तो उसका एरिया क्या होगा? 0 हो जाएगा। यानी ये कोलिनियर के लिए कंडीशन हो जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। जिन तीनों पॉइंट से कोई एक ट्रायंगल बन रहा है और उसका एरिया 0 आ रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर कहा जाए कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है ना। यानी इसमें जो लिखना पड़ेगा कि 1 by 2 x1 by 2 minus by 3 plus x2 by 3 minus by 1 plus x3 by 1 minus by 2। अगर इसका वैल्यू 0 है तो हम कह सकते हैं, मतलब इसका सोल्यूशन निकाल दें और 0 के बराबर ले, मतलब 0 ले आए
तो हम कह सकते हैं कि वो तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। उसी के लिए ये 2 को उधर भेज देंगे, यानी x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 अगर इक्वल टू 0 है तो हम कह सकते हैं कि these 3 points are कोलिनियर। तो इस तरह से ये हमने सारे फार्मूले का यहाँ पर जो है अनुभव प्राप्त कर लिया या उसको हमने सीख लिया है। अब इसी से रिलेटेड अगर हम एग्जाम्पल लेकर के कुछ बनाए, जैसे मान लीजिए कि अगर 2 पॉइंट है और दोनों को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट जो है इसका ए और बी, जिसका कोऑर्डिनेट है 5 2 और इधर 3 माइनस 5। ये अगर मान लीजिए कि 2 पॉइंट है ए 5 2 एंड बी 3 माइनस 5, देन ए बी इक्वल टू, तो ए बी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखा जाए कि x2 कितना है और x1 कितना है, तो ये पहला वाला जो होता है सेकंड कोऑर्डिनेट का, ये x2 हो गया और ये x1 हो गया। तो यहाँ पर 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, इसका अंडर रूट। अब ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब ये 2 2 जा 4 और प्लस 7 7 जा 49 अंडर रूट 53 यूनिट। ये हो गया इसका आंसर। हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा वैल्यू आता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका स्क्वायर रूट निकल आएगा, तो इस तरह से हम लोग उसका डिस्टेंस जो है जान लेंगे और इसको भी हम पॉइंट पे एप्रोक्स में लिख सकते हैं, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर, ठीक है। अब आगे एक सेक्शन फार्मूला का हम लोग देख लें। थ्री 7 बी जो है 4 5 कुछ भी ले लिया। यहाँ पर पी एक पॉइंट है एक्स वाई और ये 2:3, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो लिखने का ढंग थोड़ा सा ऊपर में लिखेंगे, लेट ए 3 7 and B 4 5 are 2 points. PXY is a point divides AB in 2:3. Then x इक्वल टू, फार्मूला लगा देंगे, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। m और n ये देखिए याद रखने के लिए यहाँ m n लिख देते हैं। तो m कितना है 2, 2 इंटू x2 यानी 4 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3। यहाँ का रेशियो m, तो 2 इंटू 4, 4 2 8 आ जाएगा और प्लस 3 इंटू 3, 3 3 9 अपॉन 5 यानी 17 अपॉन 5। उसी तरह से जब यहाँ y निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, दैट इक्वल हो जाएगा यहाँ पर m यानी 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3, 5 2 जा 10
प्लस 7 3 जा 21/5, 31/5, बस इस पे इतनी छोड़ देंगे, यानी रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो जाएगा, PSY इक्वल टू P 17/5, 31/5। ये इस तरह से हमने क्या पाया, इसका एक कोऑर्डिनेट पा गया। और ये किस मेथड से या किस फॉर्मूले से बना, तो ये किससे बना है, सेक्शन फार्मूला। ठीक है। अब तीसरा है, एक निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई एक ट्रायंगल जिसका कोऑर्डिनेट जो है -5 7 और बी का जो है -4 -5 और सी का -1 -6। फिर से इसको मिलाएं, ए का कितना हो गया -5 7, बी का -4 -5 एंड सी का -1 -6। तो इस तरह से ये तीन कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, तीनों पॉइंट का या तीनों वर्टेक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फार्मूला वही हो जाएगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब x1 ये पहला वाला, पहले पॉइंट का पहला जो है अब का, ये क्या है x1 यानी -5। पहले तो 1/2 यहाँ लगा दें, फिर -5, अब ब्रैकेट में आ जाएगा y2 - y3 -5 और माइनस माइनस प्लस 6, ये हो गया, प्लस x2 -4, फिर y3 - y1 -6 -7, ये हो गया, फिर प्लस x3 -1, थोड़ा सा यहाँ तिरछा जा रहा है, -1 और 7 माइनस माइनस प्लस 5, ये 7 यहाँ का और ये 5। देखो यहाँ का अगर x लेते हैं तो इन दोनों का y का लेंगे, तो -5 माइनस माइनस प्लस 6, फिर जब यहाँ का लेंगे x2 तो ये -6 और -7 यहाँ पर आ गया, और फिर जब यहाँ तीसरा लेते हैं -1 तो 7 माइनस माइनस प्लस 5। अब इसके बाद इसी को सोल्व कर दें, 1/2, ये -5 जो था -5 रह जाएगा, और इन दोनों में क्या आ जाएगा +1, तो इंटू 1 प्लस -4 इंटू 7 6, कितना दोनों ऐड हो जाएगा तो 30 प्लस, लेकिन -13 है ना, -1 और इंटू 7 5 12। अब थोड़ा सा और इसको निकाल दें, 1/2 -5 प्लस 52 और -12, यानी हो जाएगा 1/2, ये दोनों ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद -17 प्लस 52, तो कितना आ जाएगा, 12 में से 7 5 35, 1/2 इंटू 35, यानी 35/2 स्क्वायर यूनिट।
ठीक है ना। इसको अगर हम चाहें तो पॉइंट में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जो हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसके आधार पर हमारा आंसर यही है। ठीक है ना। तो कितना गया 35/2 ना। ये पॉइंट में अगर निकालेंगे तो 17.5 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब जो है एक और क्वेश्चन मैं सोल्व कर दूं तो चैप्टर ही मेरा ये फिनिश हो जाएगा। अच्छा, कभी इसी में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर निकालना होगा तो उसको दो ट्रायंगल में चेंज करके उसके बाद आप लोग उसको निकाल लेंगे। अगर जैसे इसमें ये बताना हो कि ये क्या तीनों पॉइंट जो है ये कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है कि तीन पॉइंट हम ले लेते हैं और उसके बाद एरिया निकालते हैं। उसको अलग से बना नहीं रहे हैं, देख रहे हैं खाली। कोई भी अब वैसा पॉइंट तो अब थोड़ा सा खोजना पड़ेगा। कोई भी तीन पॉइंट लेकर के उसमें चेक करना है। जैसे इसी में अगर हमने ये पूछा होता कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। ये 3 पॉइंट्स A-1 1 B 8 10 एंड C 5 7 ये 3 पॉइंट्स है और इसी तीनों पॉइंट को चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। अभी जब तक हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं तब तक तो ये मान करके चलते हैं कि ये तीनों क्या है, ट्रायंगल्स का वर्टिसेस। अब इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। फार्मूला वही होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 by 2 minus by 3 plus x2 by 3 minus by 1 plus x3 by 1 minus by 2। अब इसमें x1 -1 by 2 minus by 3 10 minus 7 plus x2 8 7 minus 1 और प्लस x3 5 1 minus 10 1/2 -1 into 3 plus 8 into 6 और प्लस 5 into -9 1/2 -3 प्लस 48 minus 45 1/2 और ये 45 और -3 ये दोनों निगेटिव है तो दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करके -48 और प्लस 48 दैट इक्वल 1/2 into 0 दैट इक्वल 0। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो है ट्रायंगल का वर्टिसेस नहीं है बल्कि ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर। सो these 3 points are कोलिनियर। ठीक है ना। और ऐसे अगर हम कोलिनियर को और चेक करना चाहेंगे कि क्या तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है तो उसमें से भी डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल देंगे। इसमें से तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों साइड ए भी निकाल देंगे, बीसी निकाल देंगे, एसी निकाल देंगे। और अगर उसमें से किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल आ जाता है तो हम लोग कह देंगे कि दिस थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर चेक करने के लिए दो तीन प्रकार है या दो तीन तरीके से हम इसको कोलिनियर चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा बताने का उद्देश्य था एरिया ऑफ ट्रायंगल से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 अगर आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है, वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाता है। ठीक है ना।
ठीक है स्टूडेंट, आज बस इतना ही। थैंक यू।